यीशु से मिलूंगा जब मैं, सब कुछ कहूंगा जब मैं, गले से लगाएगा वो, पोंछ देगा मेरे आंसू। यीशु से मिलूंगा जब मैं, सब कुछ कहूंगा जब मैं, गले से लगाएगा वो, पोंछ देगा मेरे आंसू। पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू। जय मसीह की सभी को, आप सभी को प्रेज लॉर्ड। जैसे आप सभी मुझे सुन रहे हो, आप सुरक्षित हो, ये प्रभु की दया है। तो आज हम सीखेंगे, अद्भुत बातें सीखेंगे, जिससे हमारे अंदर जो प्रश्न होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती है, जो सोच होते हैं, वो सोच दूर हो जाएगी। तो चलिए हम थोड़ी सी छोटी सी प्रार्थना करेंगे और फिर हम सीखेंगे। तो खुदावन यीशु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, आप हमारे आज दिमागों को खुदावन यीशु, अपने मन को पिता परमेश्वर, हमारे मन को आप खोल दीजिए पिता परमेश्वर। हम आपकी जो आवाज़ है वो आवाज़ को सुने और अपनाए और समझे पिता परमेश्वर। हमें ये वचन के ऊपर चलने के लिए हमारी सहायता कीजिएगा पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदा। सारा आदर सारा महिमा हम आपको देते हैं। ये सारी प्रार्थना हम यीशु मसीहा के नाम से करते हैं, आमीन। जैसे कि अभी आपने टॉपिक पढ़ा ही होगा कि क्या आप मसीह हो? आप मसीह हो क्या? आपको ये पता होना चाहिए कि मैं बोलता हूँ कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं बोलता हूँ मैं मसीह हूँ, पर क्या हरकतें, क्या आपके जो स्वभाव है, जैसा प्रभु चाहते हैं कि मेरे लोग बने, वैसा क्या आप बने हो आज? प्रभु क्या चाहते हैं कि प्रभु के लोग जो हैं वो कैसे बनने चाहिए? प्रभु की मर्जी भी तो हमें जाननी है ना। हमें अपने दिमाग से, अपने सोच से नहीं चलना है। हमें किससे चलना है? प्रभु की मर्जी से चलना है हमें, क्योंकि प्रभु ने ही हमें बनाया। हम सब प्रभु के बच्चे हैं। हम सभी से प्रभु प्यार करते हैं। आपसे, हमसे, जितने भी लोग हैं दुनिया में, जो जानते हैं, अनजान है, छोटे बच्चे हैं, बीमार है, सारे लोगों से प्रभु प्यार करता है। प्रभु चाहते हैं कि वो मेरे बारे में सुने और मैंने जो जीवन रखा है वो जीवन पाले। इसलिए क्या आप ऐसे मसीह हो? प्रभु चाहते हैं कि आप ऐसे बनो। क्या आप वैसे बने हो आज? तो हम वो देखेंगे। जैसे हम आज देखें तो कोई भी जन्म से क्रिश्चियन, भले क्रिश्चियन में पैदा हुए, पर कोई भी जन्म से मसीह नहीं रहता। अगर आप जन्म से यीशु मसीह को मानते आ रहे हो पर आपके स्वभाव नहीं चेंज हुए, तो मतलब आप क्रिश्चियन नहीं हो, आप मसीह नहीं हो। हम अभी आजकल क्रिश्चियन शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अलग अलग चीजों का विचार आते हैं कि ऐसा होगा, एक चर्च होगी, पिक्चरों में जैसे हम सब देखते हैं, तो वैसे आते हैं। इसलिए क्रिश्चियन मीन्स क्या होते हैं? क्रिश्चियन वो होते हैं जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। यीशु मसीह की जो टीचिंग्स होते हैं वो टीचिंग्स को अपनाते हैं। प्रभु ने जो हमें शिक्षा दी है, प्रभु धरती पे आए, हमें बताए, हमें सिखाए कि हमें कैसे जीवन जीना है। और आप अगर वैसे ही जीवन जी रहे हो तो आप क्रिश्चियन हो, तो आप मसीह हो। ऐसे हम, जैसे समझो हम क्रिश्चियन के बजाय हम मसीह शब्द इस्तेमाल करते हैं। मसीह मीन्स सही जीवन जीने वाले। हम क्या आज सही जीवन जी रहे? हम अगर मसीह में ही पैदा हुए, हम बचपन से, हमारे माता पिता हर एक जन मसीह है, पर हम बड़े होते होते हमारा स्वभाव नहीं बदला, तो आप क्रिश्चियन नहीं हो। आपका सरनेम भले क्रिश्चियन हो सकता है, आपका जो होता है कास्ट भले क्रिश्चियन हो सकता है, पर आपके जो दिल के अंदर यीशु मसीह रहने चाहिए,
दिल के अंदर जो एक स्वभाव रहना चाहिए, अगर वो नहीं है तो आप नहीं हो क्रिश्चियन, आप नहीं हो। कि अगर हम बचपन से अगर प्रभु जैसा चाहते हैं वैसे नहीं है, हम बचपन से भी हो सकते हैं, उनको माने, प्रार्थना करें, बचपन से हो, पर अगर हम उनकी शिक्षाओं पे नहीं चलते तो हम नहीं हैं। तो अगर मैं मसीह की बात करूं तो कंडीशन क्या है कि आप अगर ये करते हो, ऐसे हो, तो आप मसीह हो, आप प्रभु के बच्चे हो, अगर आप ये करते हो तो। क्योंकि जैसे हम देखते हैं बहुत सारी चीजें, अगर आप मसीह हो, अगर पहली कंडीशन, जैसे पहला चीज कि आपको यीशु मसीह नाम पे विश्वास करना है। अगर आप यीशु मसीह नाम पे विश्वास ही नहीं कर रहे हो तो यीशु मसीह के बच्चे आप कैसे हुए, आप बताइए। इसलिए हमें क्या करना है, हमें यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करना है। अब यीशु मसीह नाम पे हम विश्वास करें तो करें कैसे? हम बोलते ना, अगर मैं किसी अनजान है कोई, अगर मैं उसको नहीं बोलूंगी मैं कहीं जा रही हूँ तू मेरा घर देख संभाल, मैं 2 मिनट में आती हूँ, मैं ऐसा नहीं करूंगी क्यों, अनजान है, मुझे नहीं पता है कि वो कैसा है। ऐसे ही हमें यीशु मसीह पे विश्वास करना है तो हमें उनके बारे में जानना भी होगा। आप किसी के बारे में आपको पता नहीं है तो आप कैसे उसके ऊपर भरोसा कर सकते हो? इसलिए प्रभु ने एक बाइबल दी है आपको कि आप वो बाइबल में से पढ़ो कि प्रभु क्या कहते हैं, प्रभु क्या करते हैं, जिससे आपका जो विश्वास है वो विश्वास बड़ा हो जाए, वो विश्वास बढ़े। मेरे ये विश्वास है, मेरी ये उम्मीद है कि आप जितने जन सुन रहे हो आज ये सुनने के बाद आपका विश्वास बढ़ जाए। तो पहली चीज, अगर आप यीशु मसीहा के नाम पे विश्वास करते हो कि यीशु मसीह ही मेरा खुदा है, यीशु मसीह ही मुझे बनाने वाला परमेश्वर है, तो हाँ आप मसीह हो। और भी बाकी चीजें हैं पर हाँ आप मसीह हो, आप विश्वास करते हो। तो जैसे अगर हम यीशु मसीह को मानते हैं तो हमें अपने पास, हमें ये नहीं ऐसा लॉकेट पहन के जाना है, हमें कुछ करना है, हमें ऐसा करना होगा, हमें वैसा करना होगा, ये सारी चीजें नहीं है। अगर आप मसीह को मानना चाहते हो, अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हो तो आपको सिर्फ एक ही चीज करने की जरूरत है, सिर्फ एक ही चीज, आपको अपने स्वभाव को बदलने की जरूरत है। आप यीशु मसीह पे विश्वास करो, फिर उसके बाद अपने स्वभाव को, अपने जो हैबिट्स है, बिहेवियर है, उसको बदलिए। आपके हैबिट्स और बिहेवियर बदलेंगे तो आप यीशु मसीह जैसे बनोगे। अभी किसको देख के आपको हैबिट्स बदलने हैं? अपने संसार को देख के आपको अपने हैबिट्स तो नहीं बदलने हैं। आपको यीशु मसीह जैसे धरती पे आए, हमें सिखाए कि हमें यीशु मसीह पे कैसे विश्वास करना है, हमें यीशु मसीह जैसे जीवन ये संसार में जीते थे हमें कैसे जीना है, वो टीचिंग्स को ये बाइबल में पढ़ के अपनाना है और अपने स्वभाव को वैसे ही चेंज करते रहना है। जैसे कि अभी आप मसीह में आए, विश्वास कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, अगर आपका पहला जैसे स्वभाव था, जैसे आपके पास में आपका जैसा स्वभाव था वैसे आज भी चला आ रहा है तो आपका कोई फायदा नहीं है। आपको मान के आप सारी चीजें कर रहे हो पर आपका स्वभाव ही नहीं चेंज हो रहा है तो आपका कोई फायदा नहीं हो रहा है, आपका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है मसीह में आके। तो इसलिए आपको अपने स्वभाव को चेंज करना है। आप देखिए कि आप पहले जैसे थे कि अभी भी वैसे ही हो, अभी भी वैसे ही हो कि आप कुछ बदले हो। अगर बदले नहीं हो तो अभी समय है कि आप बदल जाओ।
आने वाले समय में आपको पता नहीं कब मौका मिल जाएगा। आज वो मौका है कि आप अपने स्वभाव को फुल चेंज कर दो। और ये एक बाय एक नहीं होने वाला है, ये धीरे धीरे, बाइबल में लिखा है अंश बाय अंश तुम चेंज होंगे। इसलिए आपको प्रभु से प्रार्थना करनी है। जैसे हम एक वचन निकालते हैं एक्स 15:11, हाँ, हमारा यह निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से उद्धार पाए हैं, किससे? अनुग्रह से उद्धार पाए हैं, उसी रीति से हम भी पाए। जैसे पहले उन्होंने प्रभु के ग्रेस से, प्रभु की हेल्प से, उद्धार मीन्स क्या होता है? सेल्वेशन। उद्धार मीन्स छुटकारा, सारे बंधन से, सारे जो आपके चीजें हैं, गलत चीजें हैं, उन सारी चीजों से छुटकारा है। आपको क्या करना है? आपको छुटकारा मिल सकता है, बस आपको यीशु मसीहा पे विश्वास करना है। आपको ये जो छुटकारा है वो छुटकारा आसानी से मिलेगा। प्रभु ने सारी चीजों को आपके लिए एक हेल्पर दिया है। आपको अपने सेल्फ एफर्ट्स नहीं डालना है। रिमूव योर सेल्फ एफर्ट्स इन योर लाइफ। आपको अपने जीवन से सेल्फ एफर्ट निकाल दीजिए। अपने खुद की कोशिश, खुद की मेहनत वो सारी चीजें निकाल दीजिए। जरूरत नहीं है खुद की मेहनत डालने की। प्रभु ने अब आपको हेल्पर दिया है, प्रभु ने एक सहायक आपको दिया है, तो आप उसकी हेल्प लीजिए। हमें एक हेल्पर के द्वारा अपने स्वभाव को चेंज करना है। अगर आप अपनी कोशिश डालते रहोगे कि मैं गुस्सा ना करूं, 1-2 दिन बाद आपका ये गुस्सा डबल धमाके के साथ फूट जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है? हमें अपने सेल्फ एफर्ट्स नहीं डालने हैं। सेल्फ एफर्ट्स आप डाल रहे हो तो आप एक ना एक दिन आप वो चीज कर ही दोगे जो आप नहीं करना चाहते थे। पर जो प्रभु अनुग्रह देते हैं, अगर आप वो अनुग्रह पा लिए, वो अनुग्रह आपको मिल गया, तो वो चीज आप जिंदगी में नहीं करोगे। वो चीजों से आप उद्धार पालोगे, वो चीज से आप छुटकारा पालोगे। और वो कैसे मिलेगा? प्रार्थना करके। आप ऐसे बैठिए कि बोलिए कि प्रभु मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं बहुत गुस्सा करता हूँ, मैं बहुत सारी चीजों में गिर जाता हूँ, बहुत सारी गलत चीज करता हूँ, प्लीज मुझे मेरी हेल्प कीजिए कि मैं ये सारी चीजों को छोड़ सकूं। मैंने जैसे बताया कि आपको यीशु मसीह पे विश्वास करना है। विश्वास कैसे करना है? कैसे बढ़ पाएगा विश्वास, हो पाएगा? बाइबल पढ़ के। वैसे ही आपको अपने स्वभाव को चेंज करना है। वो स्वभाव कैसे चेंज हो पाएगा? प्रभु के अनुग्रह से। आपको आपके तकलीफे से उद्धार मिल सकता है, छुटकारा मिल सकता है। सारी चीजों से, जो भी आपको प्रॉब्लम है, सारी चीजों से छुटकारा मिल सकता है सिर्फ के सिर्फ प्रभु के अनुग्रह से। जैसे आप बोलो मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये नहीं हो सकता। ऐसे आप बोलो मुझे लोगों से छुटकारा चाहिए, परेशानियों से छुटकारा चाहिए, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। लोग आपके जीवन में रहेंगे। अभी आप इधर हो, आप अभी खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लोग थे तभी तो आप खा पाए। अभी जैसे कि आप जो चश्मे पहनोगे उसी तरह से आपको ये सारी दुनिया दिखेगी। आप किसको बदलोगे? खुद को बदलोगे कि एक को बदलोगे तो दूसरा आएगा, दूसरों को बदलोगे तीसरा आएगा, तीसरों को बदलोगे चौथा आएगा। किन किन को आप बदलोगे? उन सब को बदलने से अच्छा कि आप अपने आप को बदल दो, अपने बिहेवियर को बदल दो। आपने जो चश्मे पहने हैं वो चश्मा को ऐसा
बना दो, जैसे कि अगर आप काला चश्मा पहनो तो पूरी दुनिया आपको काली ही लगेगी। ऐसा प्रभु वाला चश्मा पहनो कि आपको पूरी दुनिया भी अच्छी लगेगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको ये दुनिया से, ये लोगों से। इसीलिए आपको ये लोगों से छुटकारा पाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने जीवन को बदलने की जरूरत है। आपको परेशानियों से छुटकारा पाने की जरूरत नहीं है। अगर परेशानी ना आए तो हमें खुशी का मतलब ही नहीं पता रहेगा। परेशानी आती तभी तो हमें खुशी का मतलब पता रहता है। ऐसे आप बोलो मुझे मेरे जीवन में परेशानी चाहिए ही नहीं। ऐसे फॉर एन एग्जाम्पल कि आप कि 2 बच्चे हैं, तो एक एग्जाम में 60% लाता है, एक एग्जाम में 90% लाता है। पर ये जो 60% वाला है सोचता है कि क्या एग्जाम है, मुझे एग्जाम देना नहीं है, काश ये एग्जाम नहीं होता। और ये 90% वाला बोलता है कि कितने अच्छे मार्क्स आए, वो अपने मार्क्स में, ये परेशानियों में भी वो खुश है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को चेंज किया है। उसने अब परेशानी को बदलने से अच्छा खुद को बदल दिया है। कितनी परेशानियां आएगी, आप एक एक को बदलने जाओगे थक जाओगे। इससे अच्छा प्रभु के अनुग्रह से खुद को ही बदल दो, ताकि आप वो परेशानी में भी खुश रह पाओ। वैसे ही जैसे वो 90% जैसे लाया था, उसको परेशानी से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसने अपने आप को बदल दिया था। इसको परेशानी से प्रॉब्लम थी क्योंकि इसने अभी तक अपने आप को बदला नहीं है। वैसे ही जब आप अपने आप को बदलोगे, इन लोगों से, इन परेशानियों से, इन तकलीफों से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपने अपने आप को सही कर दिया है। आपने अपने चश्मे को सही साफ सुथरे चश्मे पहने हैं। प्रभु के अनुग्रह का इस्तेमाल करना है कि हम अपने आप को चेंज कर पाए। अगर आप पहले भी वैसे थे, आज भी वैसे ही हो, तो आपने अपने आप को चेंज किया ही नहीं है, तो आप मसीह कैसे हो सकते हो? आपके लाइफ में ही कुछ चेंज नहीं आया तो आप मसीह कैसे बन गए? इसलिए जैसे हमें बाइबल सिखाती है कि यीशु मसीह के राहों पे चलो, यीशु मसीह ने जैसे अपने जीवन जिया है वैसे तुम भी जीवन जियो और मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। प्रभु ने एक वादा किया है, सहायक दिया है। आप प्रभु से मांगिए कि प्रभु मेरी हेल्प कीजिए, प्रभु जरूर आपकी हेल्प करेंगे। इसलिए हमें कुछ चीजों को करने की जरूरत नहीं है। हमें अपने आप को ये चीज पहन के, वो चीज पहन के, ये चीज करके जरूरत नहीं है। प्रभु हमें अपने स्वभाव को चेंज करने की जरूरत है। जैसे अभी आजकल हम गर्ल्स लोग को देखते हैं, बहुत सारे बॉयज भी हैं, जैसे हम गर्ल्स लोग के ड्रेस को देखते हैं कि उनकी ड्रेस कहाँ से कहाँ जा रही है। उनके ऐसे अभी स्वभाव को बोलूं तो उनको ये भी चेंज करना पड़ेगा। आप अब इतने दिन से ऐसे कपड़े पहनते आ रहे हो, अचानक आप ढंग के कपड़े पहन लो, आप नहीं पहन पाओगे। आपको रोज रोज वो ऐसे कपड़े आप पहनते हो, अगर आप सही कपड़े पहन लो रोज रोज, आप नहीं हो पाओगे। प्रभु से हेल्प मांगिए, आप अच्छे कपड़े ही पहनिए। अगर आपके उसमें कपड़ों में आपके जो बॉडी है वो दिख रही है, अगर आपका कुछ दिख रहा है, पेट दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है, तो क्या आप बदले हो? आपको पहले ये चीजों को बदलना पड़ेगा। आपको अपने स्वभाव को, अपने गुस्से को, अपना जो कपड़े पहनने का सेंस है, वो सेंस को, गाली को, सारी चीजों को बदलना पड़ेगा। तब जाके आप एक सच्चे खुदा के बेटे बन पाओगे। प्रभु ये नहीं बोलता है कि तू पहले सारी गंदगी मिटा, सारी चीजें साफ कर अपने आप को, फिर मेरे पास आना। प्रभु ये नहीं कहते। प्रभु ये कहते तू आ जा, मैं तेरी हेल्प करूंगा तुझे साफ सुथरा रखने के लिए। आप बस खुदा पे विश्वास कीजिए, बाइबल पढ़िए, सारी चीज खुदा पे छोड़ दीजिए, खुदा पे विश्वास कीजिए
और अपने तरफ से एक कार्य शुरू कीजिए। प्रभु आपकी सहायता करेंगे। आपको बदल के जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस जाने की जरूरत है, वो खुद बदल देगा। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप सभी से बहुत प्रेम करते हैं। जैसे यूहन्ना 3:16 में भी लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आपको ये नहीं है कि मैं अभी ऐसा था तो अभी मैं मसीह को नहीं मान सकता हूँ। प्रभु सारे लोगों के लिए आए। बाइबल में कोई भी धर्म नहीं लिखा है कि प्रभु इस चीज के लिए आए, प्रभु इन लोगों के लिए आए, प्रभु अमेरिका के लिए आए, प्रभु इंडिया के लिए आए, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। प्रभु ये पूरी दुनिया में हर एक लोगों के लिए आए हैं। तो आपके लिए भी प्रभु आए हैं, तो आप विश्वास कीजिए, ग्रहण कीजिए। जैसे मैंने कहा था कि आपको मसीह में होना है, मसीह बनना है, तो आपको प्रभु पे विश्वास करना पड़ेगा। प्रभु पे विश्वास कैसे करोगे? आप प्रभु पे विश्वास कैसे करोगे? प्रभु को जान के, और फिर आपको अपने स्वभाव को प्रभु के अनुग्रह से चेंज करना है। तो जय मसीह की सभी को। प्रभु आपकी सहायता करे। जय मसीह की। आमचा देव तुमचा देव परमेश्वर आहे।